in America, creating 100,000 American jobs at a minimum. राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ये बात बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि वो व्हाइट हाउस में आते ही गाजा युद्ध को रुकवा देंगे। और जब ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीता तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि अगर इजरायल और हमास ने उनके शपथ ग्रहण से पहले समझौता नहीं किया और हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया तो वो मिडिल ईस्ट में नर्क की तबाही ला देंगे। और ट्रंप के इस बयान के बाद हमास और इजरायल दोनों ही काफ़ी दबाव में थे। वहीं दोनों के बीच समझौता कराने में जुटे मिस्र और कतर पर भी ट्रंप का भारी दबाव था। लेकिन जैसे जैसे ट्रंप का शपथ ग्रहण करीब आ रहा था वैसे वैसे ट्रंप के उस ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो गया था जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा करने की बात कही थी। लेकिन उनके शपथ ग्रहण से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते का ऐलान कर दिया। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम बाहर से जितना सपाट दिखता है असल में अंदर से उतना सीधा नहीं है। दरअसल इजरायली न्यूज़ एजेंसी हारेट्स ने इस डील को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। हारेट्स का कहना है कि करीब एक महीना पहले बाइडेन ने इसी डील के प्रस्ताव को नेतन्याहू के सामने रखा था, लेकिन उस वक्त नेतन्याहू ने इस डील को ठुकरा दिया था। नेतन्याहू इस बात पर अड़े हुए थे कि युद्ध विराम के बाद भी इजरायली सेना नेत्जारिम कॉरिडोर और फिलाडेल्फी कॉरिडोर को खाली नहीं करेगी, क्योंकि इजरायल की सुरक्षा के लिए इन पर कंट्रोल ज़रूरी है। हारेट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नेतन्याहू ने उस वक्त ये डील इसलिए ठुकरा दी थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके गठबंधन के सहयोगी एतमार बेन ग्वीर और बेजालेल स्मोट्रिच कहीं सरकार से समर्थन वापस न ले लें, और अगर ऐसा होता तो नेतन्याहू की सरकार संकट में आ जाती। लेकिन इस बार ट्रंप ने उनके सामने इस डील को स्वीकारने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। हारेट्स के मुताबिक ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के लिए अपनी करीबी स्टीवन विटकॉफ को राजदूत बनाया है और विटकॉफ ने कतर से बैठे बैठे नेतन्याहू के सहयोगी को फोन मिलाकर कहा कि वो इजरायल नेतन्याहू से मिलने आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त नेतन्याहू के सहयोगी ने जवाब दिया कि नेतन्याहू शब्बत में व्यस्त हैं, तो वो शनिवार को ही उनसे मिल पाएंगे। लेकिन विटकॉफ ने इसका कड़ा जवाब देते हुए कहा कि मुझे शब्बत से कोई लेना देना नहीं है, और उनके इस जवाब के बाद ही नेतन्याहू ने तुरंत उनके साथ पीएम ऑफिस में मीटिंग फिक्स की थी। हारेट्स के मुताबिक इस मीटिंग में विटकॉफ ने नेतन्याहू से डील मानने के लिए दो टूक कह दिया था। आपको बता दें कि विटकॉफ एक यहूदी रियल एस्टेट निवेशक और डेवलपर है, और विटकॉफ को लेकर एक इजरायली राजनयिक का कहना है कि वो एक कारोबारी हैं जो तुरंत एक डील चाहते हैं और असामान्य रूप से आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हैं। और विटकॉफ ने ही नेतन्याहू को इस डील को मानने के लिए मजबूर कर दिया था, और ये वही डील है जिसे बाइडेन ने पहले भी नेतन्याहू के सामने रखा था, लेकिन उस वक्त नेतन्याहू ने इसे ठुकरा दिया था।